ये आपकी नॉर्थ की दीवार आ गई। अगर आप इसको ड्राइंग रूम बना रहे हैं तो इसको आपको टीवी वॉल बनाना है जी। आपकी ईस्ट जो है वो पूरा एक बड़ी विंडो है। नॉर्थ ईस्ट में पूरी विंडो आ गई, विच इज वेरी गुड, वेरी फाइन। आ रहा हूँ मैं पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, बात करने दिल खोल कर आ रहा हूँ मैं। वेलकम सर। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत सुंदर फूल है जी, बहुत खूबसूरत है। फूल जो होते हैं वो हर जगह कलर्स अलग अलग दिखते हैं उसमें, बहुत ही अच्छे हैं। नेचुरल जी जी जी। हमारी फाइनेंशियल नगरी मुंबई जो कि सबको बहुत अच्छी लगती है। मैं मरोल में फाल्गुनी जी के यहाँ पे हूँ, तो आप सबको आज एक रॉ फ्लैट की हम वास्तु एनालिसिस दिखाएंगे ताकि आपके भी घर की सेटिंग या ओवरऑल जितनी भी वास्तु की आपको जिज्ञासाएं हैं हम उसको सॉल्व कर सकें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये आ रहा हूँ मैं को होस्ट किया और हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को एक मौका मिलेगा सीखने। थैंक यू सो मच। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने आउटलेट में आना पसंद किया। जब से बुकिंग किया है तो और उसने एक छोटा सा बीच में कोई कोर्स भी कर लिया था। आप तभी आपके वीडियोस नहीं देखे थे शायद जी, पर उसके पहले और बाद में जब से आपके वीडियो देखे बोले अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर के बहुत इतने सिंप्लीफाइड बहुत सिंप्लीफाइड आप जी। सिखाते हैं। और जो जी। फैमिली के साथ यानी मैं तो रात को आता हूँ तब ये दिखा अरे देखो ये हमारे जैसा ही दिख रहा है घर, ये फैमिली भी हमारे जैसा है। सर ने बहुत अच्छा सिखाया है। बिल्कुल शी इज नाउ कहते हैं कि आधी वास्तु की expert प्रोफेशनल हो गई जी, है। नहीं। नहीं, आपसे सीख के नहीं, बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल। नहीं। हम आपके घर की पहले दिशाएं जी। चेक करते हैं। प्लीज। तो सेंटर बहुत जरूरी है घर का। जी, सर। जब भी हम दिशा चेक करेंगे हाँ। तो आप जो है दिशाओं के बारे में कुछ जानती हैं फाल्गुनी जी? जी सर। देखिए, नॉर्थ आपका जो मेन फेसिंग है वो नॉर्थ है। हमने जो एंट्री ली वो नॉर्थ की तरफ से ली। तो जो दिशाएं चल रही हैं कि 16 दिशाएं, वो क्या वास्तु में ठीक है? मेरा मानना है कि ठीक नहीं है। अच्छा। हम 8 दिशाओं को हमेशा बोलते हैं कि हे प्रभु हमारी 10 दिशाओं से रक्षा करना। तो 4 मुख्य दिशाएं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 उसकी सब डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो उसके बाद एक सेंटर और एक स्पेस। तो हम जब 10 दिशाओं की बात करते हैं तो वास्तु भी हमारा इन्हीं दिशाओं के ऊपर ही केंद्रित होता है, इन्हीं पे ही डिपेंडेंट होता है। तो आइए एक टूर दीजिए अपने घर का, साथ साथ मैं बताऊंगा कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये नॉर्थ वेस्ट का कोना है हमारा। थोड़ा सा स्पेस मुझे दीजिएगा। और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का कोना है। तो ये पूरी दीवार हमारी नॉर्थ की दीवार कहलाएगी। लेकिन जब हम कॉर्नर्स की बात करेंगे तो 1/3 इज नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद नॉर्थ और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा जो मुख्य द्वार है, मेन डोर जो है वो आ गया नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट का जो मेन डोर होता है वो होता है थोड़ा अनस्टेबल। नॉर्थ वेस्ट का जो मेन डोर होता है वो अनस्टेबल होता है। वायु कोण है, वायव्य कोण है, तो इनकम हमारी अप डाउन हो जाती है। हमारी जो मनोस्थिति होती है ना, हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो मन में चल रहा होता है, दिमाग में चल रहा होता है, वो भी थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। तो हमने क्या करना है, हम इस डोर के बाहर एक चंदन से स्वस्तिक बनाएंगे हमेशा। रोली का चंदन हमेशा, रोली का स्वस्तिक हमेशा अच्छा होता है। लेकिन आप अगर चंदन, सफेद चंदन से बनाएंगे तो ये उस दिशा को सूट करेगा। रोज बनाना है, रोज बनाना है। और बाहर जो है स्वस्तिक के साथ साथ शुभ लाभ भी लिखना है और रिद्धि और सिद्धि भी आपको सिंबल बनाने हैं। तो ऐसा करने से ये डोर के अंदर प्रॉस्पेरिटी और बहुत समृद्धि आएगी। सफेद फूल हमें दिखने चाहिए जैसे ही हम दरवाजे के अंदर आते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। अब ये आपकी नॉर्थ की दीवार आ गई। अगर आप इसको ड्राइंग रूम बना रहे हैं
तो इसको आपको टीवी वॉल बनाना है। जी। टीवी यहाँ अगर सेंटर में लगाएंगे, आपका फेस हमेशा नॉर्थ की तरफ आएगा। सोफा आपका ऐसा होना चाहिए कि साउथ की तरफ बैक होनी चाहिए। अब सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी ईस्ट जो है वो पूरा एक बड़ी विंडो है। नॉर्थ ईस्ट में पूरी विंडो आ गई, विच इज वेरी गुड, वेरी फाइन। आप इस विंडो में हल्के कर्टन्स लगाइए और यहाँ पर कोई भी ज्यादा वजन वाला फर्नीचर नहीं रखिए। अगर और एनहेंस करना चाहते हैं तो आपको इस दीवार पर एक लुकिंग ग्लास लगाना है, मिरर लगाना है, जो कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा। फिर ये साउथ की दीवार है, साउथ की दीवार पर आपको कोई पानी की तस्वीर नहीं देनी है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। इस पे भी आप माउंटेन्स की फोटो लगा सकते हैं, फैमिली फोटोज भी आप साउथ पे और वेस्ट पे लगा सकते हैं। तो बहुत तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आगे दिखाइए जी, आइए प्लीज। आपके पीछे हूँ मैं, आइए आइए जी। किचन जी। सो ये किचन, तो ये किचन हो गई यार। तो अब यहाँ पर हमने गैस स्टोव कहाँ रखना है, ये एक हमारे लिए क्वेश्चन बनता है, क्योंकि किचन में खाना बनाने के लिए गैस स्टोव बहुत जरूरी है। आपको स्लैब मिली है बिल्डर से साउथ फेसिंग, साउथ की तरफ रखा हुआ चूल्हा और साउथ की तरफ फेस करके खाना बनाना थोड़ा तामसिक स्वभाव लेके आता है। अब ईस्ट में आ गई आपकी विंडो, लेकिन यहाँ रख नहीं सकते, तो आप रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किचन के बाहर माँ अन्नपूर्णा का मंत्र जरूर लिखिएगा। एक भोजपत्र लेके उसके ऊपर माँ अन्नपूर्णा का मंत्र लिखेंगे तो सुख और समृद्धि बहुत अच्छे से रहेगी। फिर कई लोगों का सवाल होता है कि यहाँ पे गैस स्टोव है, तो आप बताते हैं सर कि साथ ही में पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ आपके लिए एक बेनिफिट ये है कि खाना बनाते हुए पानी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, जो कि अग्नि तत्व और जल तत्व को छेड़ नहीं करना, परेशान नहीं करना। अगर यही पानी आपके गैस स्टोव के सीधे हाथ पे आ गया होता तो ट्रबल हो जाती। ठीक है, आइए। तो ये ठीक है ना, इसको चेंज नहीं करना? चेंज नहीं करना, मैंने उपाय बताया। ये बताइए ये क्या है? ये वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम बहुत अच्छी जगह पर है एंड द बेस्ट थिंग इज कि किचन के दरवाजे के दूर है। अगर आप देखें तो किचन से थोड़ा दूर है, फिर भी आपको टॉयलेट का जो डोर है ना, इसको हमेशा बंद करके रखना। और यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप नहाते हैं आपका फेस नॉर्थ होना चाहिए और ऑटोमेटिकली आपका शॉवर जो है बिल्कुल ठीक दिशा में। अच्छा सर, ये इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक लोकेटेड है, बिल्कुल ठीक लोकेटेड है। हाँ जी, ये कमरा देखते हैं। ये एक बेडरूम है जी। अब ये बेडरूम आ गया आपका किस दिशा? साउथ में तो नहीं आया, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का कोना आ गया। अब साउथ ईस्ट का कोना क्या आपको अग्नि तत्व के लिए और किचन के लिए सूटेबल है ज्यादा? अग्नि तत्व के लिए और किचन के लिए बिल्कुल ठीक बोला आपने। यहाँ कौन रहेगा? आपके बेटे रहेंगे और मम्मी। आपका नाम क्या है? ध्रुव। अच्छा, तो ध्रुव के लिए ये कमरा इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि साउथ ईस्ट में ना अग्नि तत्व बहुत स्ट्रांग होता है, माइंड बेचैन रहने लगता है और क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं, इनको चिड़चिड़ापन बनाने लग सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो इस रूम में सबसे पहले ये ध्यान देना है कि सर साउथ की तरफ आए, पैर नॉर्थ की तरफ आए। इस रूम का कलर थोड़ा सा ग्रीन होना चाहिए। अच्छा, टच ऑफ ग्रीन इज रिक्वायर्ड इन दिस, ओके, ताकि उस कलर थेरेपी से इनका मन शांत रहे। और आप एक शहद की मटकी को भर के साउथ ईस्ट के कोने में जरूर रखें। ऐसा करने से आपका जो ओवरऑल टेम्परामेंट है वो बहुत अच्छा रहेगा, शांत रहेगा। सर, ये दिस बीइंग द टॉप फ्लोर, इसके ऊपर इन्होंने थोड़ा गैप रख के टंकी बनाई, टैंक है, ओवरहेड टैंक। तो ये रूम और बाजू वाली किचन से स्टार्ट और किचन से लेके पूरा टैंक है। ये बहुत ज्यादा गलत है।
थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा गलत है। आपके इस रूम के ऊपर सीधी पानी की टंकी है और वो पूरी बिल्डिंग की पानी की टंकी है। तो पानी क्या होता है? प्रेशर। ओवरहेड वाटर टैंक्स हमेशा प्रेशर देते हैं। तत्व का तो आपको कनेक्शन नहीं आएगा, लेकिन वेट इस जगह पर आपको परेशान करेगा। तो ये आपके लिए ट्रबल है। इसके लिए मैं एक उपाय देता हूँ जो असर तो करेगा, लेकिन 100% उपाय है ऐसा नहीं चलेगा। आपने जो सीलिंग्स है आपकी, वो प्योर वुड में आपको उसकी सीलिंग बनवानी चाहिए। अच्छा, जैसे शीशम, सागवान, पाइन, ये इसकी सीलिंग्स बनवानी। तो वुड जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। तो ये दूसरा बेडरूम है जी आपका, सर। और ये मास्टर बेडरूम होगा। जी सर। तो मास्टर बेडरूम आपका आ गया दक्षिण पश्चिम, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि थोड़ा साउथ ईस्ट कट हो रहा है। ये थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन उसको हम ठीक कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। साउथ वेस्ट भी शायद थोड़ा कट हो रहा है। साउथ की तरफ आएगा आपका बेड, पैर नॉर्थ की तरफ जाएंगे। भारी अलमारी आपको यहाँ जरूर बनवानी। यहाँ अलमारी बनाएंगे तो इस जगह पर किसी भी जगह पे आप अपनी तिजोरी रख सकते हैं। जी। ईस्ट की तरफ तिजोरी खोलना या नॉर्थ की तरफ खोलना, दोनों बहुत अच्छे हैं। घर में जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, तब ससुराल चाहे आपकी तरफ का हो चाहे आपकी तरफ का हो, वो एक झगड़े का कारण बनता है। वो क्यों होता है ऐसा? वास्तु रीजन हो सकता है उसका, हो भी सकता है। हाँ, हमने कभी इतना साउथ ईस्ट अगर कटा हुआ मिलेगा, वहाँ पानी होगा, वहाँ भारी सामान होगा, वहाँ गंदा सामान होगा, तो रिश्तों में जहाँ ज्यादा ट्यूनिंग की जरूरत है ना, वहाँ ट्रबल आ जाएगी। और सर किचन में एक और क्वेरी था मेरा जी सर, यहाँ पे क्योंकि वॉशिंग मशीन का स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो वो भी किचन में ही रखना पड़ेगा। देखिए, असूल से अग्नि तत्व के पास रेगुलर वाटर लगाना ठीक नहीं। तो आपके पास लोकेशन नहीं है, और आप चाहें तो इस वॉशरूम में आप वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। जी, मैंने पूछा बट वो शायद साइज नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ लगा लीजिए, लगा सकते हैं सर। और दूसरा, एक आपने जैसे सजेस्ट किया ना, तो अगर यहाँ पे मैं हॉब रख रही हूँ और फेस कुकिंग करते वक्त ऐसे ईस्ट की तरफ ऐसे खाना बनाइए, जब जिंदगी जीनी है ना, तो बेफिक्र होके जीनी। इतनी कॉन्शियसनेस रोड पे ठीक है कि गाड़ी चला रहे हैं, कोई गाड़ी कहीं लग ना जाए, घर को घर की तरह से जीना है। तो फिर ये यहाँ पे अगर मैं प्लेटफॉर्म बनाती हूँ तो यहाँ पे गैस शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे नहीं करना है। ये तो उत्तर की तरफ तो गैस तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्वेश्चन यही है कि ये जो सिंक है, जी, अपने को समझो किचन बढ़ाना है, तो यहाँ नहीं लेना, ऐसे लेके पूर्व दिशा मुख आएगी। पूर्व दिशा की तरफ आप अपना हमारा मुख आ गया। नहीं, गैस स्टोव रखना चाहते हैं? नहीं, गैस नहीं रखना। हाँ। खाली ये जो रोज पे दिन है, ये जो रोज पे दिन है, वो यहाँ भी नल दिया है। तो ये खिड़की बंद नहीं करनी है। नहीं, खिड़की नहीं बनी है, ऐसे ऊपर खाली इतना ही लेना है। और यहाँ ये बोल दे देते, यानी क्या, ये खुना जो है इस हाँ, वो पानी का, हाँ, तो यहाँ मटका आएगा। रखिए मटका रखिए, बहुत कुछ रखिए। इस खिड़की को बंद नहीं, वो बंद नहीं करनी। हाँ, आप कर सकते हैं। इनका आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है। पानी का मटका अगर नॉर्थ ईस्ट में आता है, ये किचन का नॉर्थ ईस्ट है, तो पानी पीने के बाद जो तसल्ली आती है ना, वो मन और दिमाग दोनों में आती है, दिमाग भी शांत होता है। तो सर मेरी ये भी है कि ये खिड़की अपने को बंद नहीं करने की है। नहीं करने की है। यहाँ हमारा कपबोर्ड जो है वो इतना है, तो ये इसके पीछे अपन कुछ भी लगा सकते हैं। ऐसे रख सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ऐसे रख के मैं सेवा कर सकती हूँ। कर सकते हो। अगर इनको आप अगर चाहें तो आपका जो मंदिर है वो ऐसे तिरछा भी रख सकते हैं। अच्छा। उत्तर पूर्व में मंदिर बहुत शुभ माना जाता है। सर, लेकिन मेरा मुख्य हमारी 3 घंटे सेवा होती है। भगवान के ठीक सामने, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं, तो सामने खड़े होना अच्छा नहीं है, मुझे साइड पे हो, सुरक्षित का। थोड़ा सा साइड पे चाहिए। हाँ।
तो या इधर होंगे या इधर होंगे, बिल्कुल नाक से नाक भगवान के नहीं मिलाते। अच्छा हाँ वो बात सही। तो आप रखिए, यहाँ बैठिए, आपका फेस ईस्ट जाएगा, बहुत शुभ रहेगा। नहीं तो ये कोने में तीसरा रख सकते हैं। हाँ जी, रख सकते। सर थैंक यू सो मच, वी आर सो ऑनर्ड कि आज आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आज Thank हमारे you घर जी, पे आए। thank you, thank बहुत you। अच्छा गाइडेंस दिया Thank आपने। you। काफी अच्छा लगा। आ रहा हूँ मैं पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, बात करने दिल खोल कर। आ रहा हूँ मैं